900 रुपए का बिल आया 2 महीने का, बंद दुकान का। ये डकैती है। ये 3 महीने का 1300 रुपए का बिल है। बिजली तो फ्री थी अंकल। अरे ये फ्री है बिल, ये फ्री है। दुकानदारों से छोटे छोटे दुकानदारों का गला काट रहा है, लूट रहे हैं, गला काट रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम परशुराम रावत है। भैया बीजेपी पे इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी कि केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है, क्या लगता है? अगर सेंट्रल में कांग्रेस होती तो कांग्रेस पे इल्जाम लगता। हाँ, अगर वो होती सेंट्रल में, और अगर बीजेपी का कोई नेता जेल में होता और सेंट्रल में आम आदमी पार्टी होती तो उस पर लगता। तो इल्जाम लगाना तो नेताओं का स्वभाव है। क्या लगता है भैया, केजरीवाल सच में ईमानदार है, नहीं है? क्या ईडी का क्या वो? देखो, केजरीवाल मेरी निगाह में ईमानदार नहीं है, बिल्कुल ईमानदार नहीं है। क्यों ईमानदार नहीं है भैया? झूठा भी है साथ में, क्योंकि अन्ना आंदोलन से निकला था, ठीक है। अन्ना आंदोलन से निकल के आज वो मुख्यमंत्री, दो स्टेटों में उसकी सरकार है। जो उसने बोला वो नहीं किया। मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ, RWA ब्रह्मपुरी का प्रेसिडेंट हूँ। उसने जब पहली बार चुनाव लड़ा था, उसने कहा था 4 करोड़ रुपए हर RWA को दिए जाएंगे और मोहल्ला सभा RWA से पूछ के कार्य कराया जाएगा। जो कि सबसे पहले आते उन्होंने RWA की भागीदारी खत्म करी, नंबर झूठा। उसने कहा कि मैं कोई कोठी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कार नहीं लूँगा। वो आज उन्हें 100 करोड़ रुपए उसके उसमें इंटीरियर में लगा, शीश महल बनाने में लगा दिए, ठीक है। अब भागीदारी खत्म करी। शीला जी ने दिल्ली सरकार में जो भागीदारी, आज जो इतनी आप काम देख रहे हो ना पूरी दिल्ली में, ये RWA का काम है, ना कि किसी सरकार का। शीला जी ने भागीदारी योजना लाई थी, हर क्षेत्र से RWA को 1 करोड़ रुपया डिवीजन में, जो क्षेत्र की RWA होती है उनको काम करने के लिए दिया जाता था। केजरीवाल जी ने वादा किया, भागीदारी खत्म करी। हम लोग बताते थे यहाँ साइन बोर्ड की आवश्यकता है, विधायक को नहीं मालूम, विधायक अपने घर में बैठा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं मालूम, गली के आदमी को मालूम है क्या परेशानी है यहाँ। तो केजरीवाल झूठा आदमी है, बेईमान भी है। झूठा आदमी। क्या लगता है अंकल, केजरीवाल झूठा है? ढोंगी डकैत है, डकैत है, झूठ बोलता है। हाँ, डकैत भी है। कहता कुछ है, बच्चों की झूठी कसम खाता है। झूठी कसम क्यों खाएंगे? बच्चों की कसम खाता है। मुख्यमंत्री आया झूठी कसम खा के। हाँ, 80 साल के बूढ़े का टिकट मांगता है बसों के अंदर। जो 50,000 रुपए महिलाएं तनख्वाह लेती हैं, वो फ्री में जाती हैं, फ्री में आती हैं, समझे? एक बात बताओ, ये 900 रुपए का बिल आया 2 महीने का, बंद दुकान का। ये डकैती है। ये 3 महीने का 1300 रुपए का बिल है। बिजली तो फ्री थी अंकल। अरे ये फ्री है बिल, ये फ्री है। दुकानदारों से छोटे छोटे दुकानदारों का गला काट रहा है, लूट रहे हैं, गला काट रहा है। आप कहना चाह रहे जेल में बैठ के भी लूट रहे हैं? हाँ, जेल में बैठ के भी लूट रहे हैं। किस में लूट रहे हैं? अब बिल्कुल लूट रहे हैं ये। अच्छा, लूट रहे हैं, खुली डकैती है ये तो। मैडम बंद दुकान का 450 रुपए का महीने का बिल, खुली डकैती है। जी, क्या कह रहे हैं भैया? एक चीज बताइए, जिस पार्टी, जिस व्यक्ति ने शुरुआत झूठ से करा हो, आपको लग सकता है जिस इंसान ने सबसे पहले, कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खरे काकी को पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो जब भगवान कहता है कि भैया गुरु खड़ा है, अगर भगवान कहता है कि गुरु खड़े हैं तो पहले उनका पैर छुओ। तो इनके गुरु थे अन्ना हजारे, उन्होंने मना किया कि भैया कभी पार्टी मत बनाना, ठीक है। इन्होंने पहला काम करा, पार्टी बनाया। उसके बाद ये लिस्ट लेके आए कि इतने भ्रष्टाचारी हैं, इनको कब जेल में डालोगे। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ ऐसे हाथ खड़े करते हैं, ठीक है। आज ये जेल में जाते हैं, जेल से बाहर आए, इन्होंने कहा अगर तुमने बीजेपी को वोट दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। अरे भैया, जनता से तुम काहे कह रहे? अगर तुमको जेल जाने से बचना है, अगर तुम सही हो तो तुम खुद अपना वकील रखो, अपना पक्ष रखो, जनता से को काहे गुमराह कर रहे हो? सर, आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि बीजेपी ना वकील को कार्रवाई करने दे रही है, ना कोर्ट को कार्रवाई करने दे रही है, बस ईडी को आदेश दिए जा रही है और केजरीवाल के खिलाफ काम करवा रही है। एक चीज बताओ, बीजेपी को ईडी और सीबीआई को तनख्वाह कौन देता है? कौन देता है? हम देते हैं ना, क्योंकि हम टैक्स भर रहे हैं। तो वो हमारे लिए काम करेगी या बीजेपी के लिए? वो काम हमारे लिए कर रही है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको गिरफ्तार का। तो सर, भ्रष्टाचार ईडी भी हो गुजरात का, सीडी भी हो गुजरात का। अरे बात क्या बोल रहा? इधर सुनो, इधर सुनो। सब तो ईडी और सीबीआई देश की होती है, किसी राज्य की नहीं होती मैडम। राज्य का पुलिस होता है और
तूने कश्मीर पे डाल के रखा? बोलना। चाचा पूरे देश में अरे जहाँ भी पूरा ईडी और देश सीबीआई का- जाती है वो दिल्ली से जाती है। चिल्लाने से कोई बात नहीं होता, फैक्ट पे बात किया करो। सबूत पेश किया कोर्ट पे? हाँ? कोर्ट पे कोई सबूत है? आप गए थे देखने? हाँ, गए हाँ? थे ना। जो वो लोग बोल रहे हैं वो चचा सुनिए, पूरी की पूरी चार्जशीट सबमिट करी है, स्क्रीनशॉट सबमिट करे हैं। मोदी उनकी डरना बातें सुनो। उससे। केजरीवाल जो बाहर आएगा मोदी चोर बनेगा। अगर चोर है मोदी, मान लो मैं एक बात कहता हूँ, तो चोर की तारीफ अपने घर में होती है, अपने क्षेत्र में होती है, बाहर तो नहीं होती ना। सही बात। तो रसिया का प्राइम मिनिस्टर क्यों कहता है, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर क्यों कहता है, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, कौन सा ऐसा देश है जो ये कहता हो कि हाँ भाई मोदी डिस्टर्ब है, मोदी गलत है, मोदी ये है, मोदी वो है। दुनिया जानती है कि भारत इस समय जिस रफ्तार से काम कर रहा है और जिस हिसाब से चल रहा है, आने वाले 2047 में अमेरिका को हटा के ये पहले नंबर पे होगा। और जो लोग आज चिल्ला रहे हैं ना ईडी सीबीआई गलत है, ईडी सीबीआई गलत है, भाई साहब पहले भी लोग जेल जा चुके हैं। सर क्या लगता है देश के विकास में जो रोक है वो ऐसे लोगों की यही मानसिकता है कि ईडी सीबीआई बीजेपी चला रही है, गुजरात से चल रही है? एक छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको अगले 10 साल तक हम जो सिखाएंगे वो वही समझेगा। पिछले 60 साल से जो लोगों को बताया गया है, जो समझाया गया है, आखिर हर समय मुसलमान ही क्यों इस देश में खतरे में रहता है? 30 करोड़ होके भी करोड़ आबादी है उनकी पूरी दुनिया में, 56 देश है, ठीक है। इस देश का गठन हुआ था तो ये संविधान के हिसाब से चलने के लिए हुआ था। चाहे इस देश का कोई नागरिक हो, उसको अपने धर्म से मतलब नहीं है, उसको पहले संविधान मानना है, उसके बाद धर्म मानना है। अगर धर्म की बात की जाए तो हमारा भी धर्म है, हमारा भी ग्रंथ है। अगर हम अपने ग्रंथ के हिसाब से चले तो जो जिस हिसाब से देश का माहौल चल रहा है मैडम, भारत में शांति नहीं रह सकती। इस बात को लोग नहीं मानते। फैक्ट पे यहाँ बात नहीं होती, यहाँ लोग आते हैं, बातें करते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं, चले जाते हैं। अभी आतिशी जी ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ईडी सीबीआई को भड़काया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। मैडम एक चीज़ बताओ, अगर कोई पार्टी से, अगर मैं सही हूँ और मैं कानूनन अपनी लड़ाई लड़ूंगा तो कोई, अगर मैं सही हूँ तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो देख रहे हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई नहीं हरा सकता। वो देख रहे हैं, संविधान देख रहा है, कोर्ट देख रहा है। आप हर जगह जाओ ना, हर कोई तो गलत नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी के हिसाब से नहीं चलेगा ना। वो यही तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के हिसाब। तो मैडम अगर सब कुछ उसने खरीद रखा है तो इनको तो 24 के इलेक्शन में जूते भिगो भिगो के मारना चाहिए। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कौन सा ऐसा विपक्ष का नेता है जो जमानत पे ना घूम रहा हो? 10 साल में उठा के मोदी ने बंद नहीं करा। मोदी की सबसे बड़ी कमी ये है। अच्छा हाँ जी सर, आप सरेआम बोल रहे हैं कि विपक्ष को उठा के जेल में डाल देना चाहिए। ये तो वही बात हो गई जैसे इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने डाला था। फिर फर्क ही क्या रह जाएगा इंदिरा गांधी और? तो फर्क क्या रह जाएगा? अगर आप पे चोरी का आरोप है, आप यहाँ घूमोगे तो आप चोरी नहीं करोगे तो क्या करोगे? जब आपको चोरी करना ही आता है तो चोर को बाहर घुमाना बढ़िया है। मैडम मैं बताता हूँ, 1 हफ्ते पहले मेरा फोन और वॉलेट चोरी हुआ। आज मंदिर गया था, चप्पल भी चोरी हो गया। अब ये बताओ, दिल्ली में ये दशा है, चप्पल तक सुरक्षित नहीं है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? दिल्ली में हर जगह चोर है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आम लोगों में सब नहीं आते, मैं चोरों की बात कर रहा मैडम। सर आप ही कह रहे हैं दिल्ली की जनता भुगत रही है, नहीं भुगत? दिल्ली की जनता यहाँ बैठ के यूपी पे बात करती है। मैं यूपी से आया हूँ, मेरा फोन सुरक्षित नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा वॉलेट यूपी में सुरक्षित था? मैं यूपी में सुरक्षित था? यूपी में मैडम अगर कोई बहुत बड़ा माफिया अपने टाइम का हो ना, इस समय आके हमसे बात नहीं कर सकता। मैं आम आदमी हूँ। अच्छा, यूपी में ये दशा। आप कहना चाह रहे हैं कि यूपी में आम आदमी की इज्जत है, पर जहां आम आदमी की पार्टी, उनकी सरकार है, वहां उनकी इज्जत नहीं है। मैडम देखो, सबसे बड़ा चोर आम आदमी है, सबसे बड़ा क्योंकि ये 60 साल तक साइलेंट रहा। आज पिछले 10 साल में जब से 4G आ गया है, ज्ञान का पिटारा सबका खुल गया है, सब बोलना चालू कर दिया। अगर यही चीज़ अगर पहले आ गई होती, जैसे अमेरिका में, बाकी देशों में आया, तो आज देश कहीं और होता। क्या लगता है सर, कौन इन चीजों को देश में आने से रोक रहा था? कौन विकास की राह पर रोड़ा बन रहा था? अच्छा मैडम, टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है। देश में कंप्यूटर आया तो सबसे पहले घोटाला कंप्यूटर में हुआ। उस समय कौन सरकार थी, कौन से पार्टी की सरकार थी? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किसका है? कोयला घोटाला किसका है? सब, अरे सब छोड़ो मैडम, देश आज़ाद हुआ था, भुखमरी की हालत थी 1955 में। 155 जीप का सौदा हुआ, उस समय सबसे पहले घोटाला हुआ, केवल 15 जीपें आई। 140 सीटों का घोटाला किसने करा? मैडम जो पार्टी की नींव ही चोरों के बेस पे रखी गई है, चाहे वो आम आदमी हो या कांग्रेस, उससे आज आप उम्मीद करते हो कि वो साहू बन के घूमेगा। गजब बात है मैडम।